राजेश भाई का, तो इनके सवाल से मुझे यही उम्मीद है कि एक क्रिश्चियन मिशनरी भाई हमारे या क्रिश्चियन भाई हमारे जो हमको ये कह रहे हैं कि बाइबल में मोहम्मद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मेरे हाथ में बाइबल है और मैं बाइबल को पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास ये वर्जन है बाइबल के, किंग जेम्स वर्जन, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, रिकवरी वर्जन, गुड न्यूज़ वर्जन, न्यू लाइफ बाइबल और अभी हॉलमैन का एडिशन मैंने अभी ख़रीदा है। उसके अलावा मेरे पास कैथोलिक वर्जन है, न्यू रिवाइज कैथोलिक वर्जन है। आपके हर मेरे पास अगर आप आए कभी हमारे पास तो हम आपको दिखाएंगे कि मेरे पास कितने तरह के बाइबल है यहाँ पे। और आप प्रिय मसीह भाई बहन, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि बाइबल को समझने के लिए बहुत सारे वर्जनों की ज़रूरत रही है, और नहीं तो बहुत सारे बाइबल को रखने के लिए हमें मनुष्य के द्वारा बनाया गया घर की ज़रूरत है, बल्कि बाइबल को समझने के लिए परमेश्वर के द्वारा रचा गया मन की ज़रूरत है। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप बोल रहे हैं अगर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइबल में नहीं है तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि साफ तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है आपका बाइबल में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 7 में। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, प्रिय मसीह भाई बहन, इस मुसलमान भाई ने फिर से एक बार अपने हाथ में बाइबल को लेकर के फंस गया है और अपने ही जुबान से अपने नबी मोहम्मद को झूठा साबित कर दिया है। तो कैसे अपने मोहम्मद नबी को झूठा साबित किया है, आइए वीडियो में आगे देखते हैं और इन्हीं की जुबान से सुनते हैं कि इसने क्या कहा है। तुम्हारे लिए भला होगा कि मैं चला जाऊं, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो वो नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? सहायक, सोखोतिक संथाली बाइबल बोलता है, उर्दू बाइबल बोलता है मददगार, इंग्लिश बाइबल बोलता है कंफर्टर या काउंसलर। तो ये जो है एक शख्स, वो अगर मैं गया तो उसको तुम्हारे पास भेजूंगा। और ये कौन है? वही गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 12, 13, 14 और डिस्क्राइब करता है इस सहायक को, इस काउंसलर को, इस कंफर्टर को। वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मुझको अभी तुमको बहुत सारी बातें को बोलना है। मतलब जीसस क्राइस्ट अपने शागिर्द को बोलते हैं कि अभी तुमको बहुत सारी बातें अभी समझानी है, हमको बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूँ लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। जैसे कि अगर मैं 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को इंटीग्रेशन समझाने लगूं तो वो समझ नहीं पाएगा। तो जीसस क्राइस्ट बोल रहे मेरे पास है, मैं समझ सकता हूं लेकिन तुम अभी समझ नहीं पाओगे। हाउ बीट, लेकिन जब वो आएगा, सच्चाई का आत्मा आएगा, तो तुमको सारी सच्ची बातें बताएगा, क्योंकि वो खुद नहीं कहेगा, जो सुनेगा वही कहेगा और वो तो मेरी आने वाली बातों को बताएगा और वो मेरी महिमा करेगा। और हम कहते हैं कि यही सच्चाई का आत्मा जो है ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुसलमान भाई का कहना है कि बाइबल में मोहम्मद के बारे में लिखा है यूहन्ना अध्याय 16 के 7 वचन में कि यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो वो सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा। क्योंकि मुझे बहुत सी बातें तुम्हें बतानी है, क्योंकि तुम उन्हें अभी समझ नहीं सकते, लेकिन जब वो सहायक अर्थात तो सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब भी सच्चाई को बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा और वो जो सुनेगा वही कहेगा। इस मुसलमान भाई के अनुसार वो सहायक जिसे यीशु मसीह ने भेजा है वो सत्य का आत्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं इस बात को अभी साइड में रखता हूँ और सीधे उस अध्याय और उस वचन पर चलता हूँ जहाँ पर इस मुसलमान भाई का कहना है कि सहायक और वो सत्य का आत्मा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो चलिए हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 16 का 7 से। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं यदि ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वचन 12, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि वो जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब सत्य को मार्ग को बताएगा और वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही तुमको कहेगा।
तब यहाँ पर सत्य की आत्मा को अर्थात सहायक को जिसे यीशु मसीह भेजेगा, उसका क्या काम है? उसका काम है कि वो सभी सत्य को मार्ग को बताएगा और वो बातें जो यीशु मसीह ने कहा है वो बताएगा, और जो कुछ उसने सुना है वही बातों को सुनाएगा। आइए हम 14 वचन में देखते हैं, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु ने कहा वो मेरी बातों में से, जो बातें यीशु ने कहा है वही बातों को वो सहायक अर्थात सत्य की आत्मा बताएगा। दूसरा काम क्या है जो यीशु मसीह ने सहायक अर्थात सत्य की आत्मा को भेजेगा, जो करेगा, वो यो है। आइए यूहन्ना अध्याय 14 और 26 वचन के द्वारा देखते हैं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर सहायक अर्थात सत्य की आत्मा जिसे यीशु मसीह भेजेगा, और उसका काम है कि वो सब बातें जो यीशु मसीह ने कहा है वो सिखाएगा और वो सारी बातें जो यीशु मसीह ने कहा है स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा। तब आइए हम एक ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि यीशु मसीह ने कौन सी बातें कही है और कौन सी बातें को हमें सिखाया है, कौन सी सत्य को सिखाया है, जिसे सहायक जब वो सत्य की आत्मा आएगा उन्हें बताना चाहिए और उन सत्य को सिखाना चाहिए। तब हम मोहम्मद नबी को भी देखेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखेंगे कि उन्होंने जब आया तो कौन सी बातें को बताया और कौन सी सत्य को सिखाया। आइए बाइबल के द्वारा देखें कि यीशु मसीह ने कौन सी बातें कही और कौन सी सत्य को सिखाया। साथ ही हम मोहम्मद की भी देखेंगे कि उन्होंने कौन सी बातें कही है और कौन से सत्य को सिखाया है। चूंकि सहायक अर्थात सत्य की आत्मा का काम है कि वो बातें जो यीशु मसीह ने कहा है उन्हें बताना चाहिए और वो सत्य जो यीशु मसीह ने सिखाया है सिखाना चाहिए। आइए हम इसे एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। पहला यूहन्ना 10:30 में यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, लेकिन मोहम्मद ने कभी भी अल्लाह को पिता नहीं कहा और कभी नहीं कहा मैं और अल्लाह एक है। दूसरा यीशु ने कहा मत्ती 28:19 कि सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, लेकिन मोहम्मद ने कहा सारी जाति को इस्लाम कबूल करवाओ। तीसरा लूका 4:16 में यीशु ने सब्त के दिन शनिवार को परमेश्वर का आराधना किया, लेकिन मोहम्मद ने शुक्रवार को अल्लाह के लिए नमाज अदा किया। चौथा यीशु ने फसह का पर्व मनाया, मत्ती 26:17 से 28, लेकिन मोहम्मद ने ईद जैसे पर्वों को मनाया। यीशु ने झोपड़ियों का पर्व मनाया, लेकिन मोहम्मद ने बकरीद, मुहर्रम जैसे पर्वों को मनाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु और मोहम्मद की शिक्षा पूरी तरह से अलग है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि यीशु जिसे भेजेगा सहायक अर्थात सत्य की आत्मा को, वो क्या करेगा, वो वही सत्य जो यीशु मसीह ने सिखाया है सिखाएगा और वही बातें जो यीशु मसीह ने बताया है बताएगा। लेकिन यहाँ पर यीशु के शिक्षा के अनुसार, यीशु के वचन के अनुसार और मोहम्मद का शिक्षा पूरी तरह से अलग है। इसीलिए मोहम्मद एक झूठा नबी है जो वचन के अनुसार और भविष्यवाणी के अनुसार नहीं आया है। बाइबल उन्हें एक झूठा नबी घोषित करता है, झूठा नबी मानता है, जिसके साथ बाइबल का कोई लेना देना नहीं है।
पर यदि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहायक अर्थात सत्य की आत्मा होता तो उन्हें यीशु मसीह की वो सारी शिक्षा जो यीशु मसीह ने सिखाया उन्हें सिखाना चाहिए। वो सारी बातें जो यीशु मसीह ने बताया है बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यीशु की शिक्षा से मोहम्मद की शिक्षा पूरी तरह से अलग है। धरती और आकाश की फर्क है, इसलिए मोहम्मद एक झूठा नबी है।